ये देखिए हमारे पास ये एक सीलिंग फैन है और सीलिंग फैन का कनेक्शन हम जो है किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 3 वायर का सीलिंग फैन है, तो इसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा वायर है, इसको निकाल करके, इसको चेक करके, उसके बाद कैपेसिटर के साथ इसकी वायरिंग जो है कैसे करते हैं ताकि जो है कि हमारा सीलिंग फैन चले, वो भी जो है बिल्कुल सीधा एकदम क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले देखिए इस वायर में जो है कि हमको कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग निकालना होगा। इसमें से देखिए क्लैंप मीटर की मदद से क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर देखिए लगा चुके हैं, सेट कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको जो है कि इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग निकालने के लिए देखिए बारी बारी से तीनों वायरों पे चेक करना होगा। तो देखिए रेड और ब्लू वाले में हमारा जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो है 404 और रेड और येलो वाले में देखिए 280। रेड और येलो में देखिए 280 है, ठीक है। और रेड और ब्लू वाले में देखिए 402 है। और येलो में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 160 है, समथिंग 160 है। सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमारा देखिए ब्लू और रेड वाले पे आ रहा है, ठीक है। 404 मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ शो कर रहा है, ब्लू और येलो वाले पे। तो जिन दो वायरों के बीच सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, तो इन दो वायरों के बीच सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसके अलावा हमारा तीसरा वायर बचा हुआ है, यही वायर हमारा कॉमन का है, ठीक है। तो कॉमन हमको मिल गया। कॉमन का मतलब होता है बोर्ड से जो हमारी वायरिंग आती है, दो वायर जो आते हैं उसमें से एक वायर इसके अंदर हम डायरेक्ट लगा देंगे, ये हमारा कॉमन वाला है। तो देखिए येलो वाला हमारा जो है कॉमन हो गया। कॉमन के लिए देखिए हमारे पास एक लीड है, या फिर आप जब भी वायरिंग करेंगे तो बोर्ड से हमारे दो वायर आता है ना, तो इसी तरह मान लीजिए ये भी हमारे पास दो वायर है, तो एक वायर को हम डायरेक्ट कॉमन में लगा देंगे। जो भी दो वायर आता है ना मेन लीड से, उसका एक वायर को देखिए हम डायरेक्ट जो है कॉमन में लगा दिए। बाकी रनिंग स्टार्टिंग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं या फिर इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ से अगर रनिंग स्टार्टिंग निकालना होगा तो देखिए जिस पॉइंट से कॉमन वाले से जिस भी दोनों पॉइंट में से सबसे मान जिसका अधिक आएगा, मान लीजिए इसका कितना आ रहा है 160 और रेड वाले का कितना आ रहा है 280, तो जिसका मान सबसे अधिक आता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग है और ये हमारा रनिंग पॉइंट है। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, बाकी इसकी आवश्यकता भी नहीं है। देखिए हमारे पास कैपेसिटर है, अब पंखे को चलाने के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है, तो कैपेसिटर में भी दो वायर है और ये जो दो वायर हमारा बचा हुआ है इसमें जो है कि कैपेसिटर को हम लगा देंगे, ठीक है। इसको जो है देखिए हाँ दोनों वायर को जो है देखिए इस पर हम जो दो वायर पंखे से आ रहा है और दो वायर कैपेसिटर का, इस दोनों को आपस में लगा देंगे। अब मेन लीड का जो एक वायर बचा हुआ है इसको देखिए हम किसी एक वायर पर कनेक्ट कर देंगे। ये जो दोनों वायर है जो कैपेसिटर और इसका कनेक्ट किया गया है, इसके किसी एक वायर पर कनेक्ट कर देंगे तो पंखा हमारा चलेगा। बस कंडीशन ये है कि पंखा हमारा सीधा चलेगा या उल्टा चलेगा, ये चलने के बाद पता चलेगा। फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम बदल देंगे, तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चालू करके देखते हैं कि हमारा सीधा चल रहा है या फिर सीधा नहीं चल रहा है, ठीक है। पंखा हमारा जो है उल्टा चल रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो पंखा हमारा जो है इस तरह से घूम रहा था, लेकिन इसको जो है इस तरह से घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस करना यही होगा कि ये जो मेन लीड का वायर हम यहाँ पर लगाए हुए हैं इसको यहाँ से निकाल करके, इस वाले वायर से निकाल करके इस वाले पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरे वाले पे कनेक्ट कर देंगे, हमारा जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा और ये अब दूसरे साइड घूमने लगेगा, ठीक है। उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए अब जो है कि हमारा एकदम बिल्कुल सही क्लॉकवाइज घूमने लगा है पंखा। तो पंखे का कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको जो है कि आप घर बैठे आसानी से भी कर सकते हैं। चलिए तो देखिए इसी प्रकार से ठीक जो है कि हम पंखे की वायरिंग करते हैं। अगर 3 वायर वाला हमारा पंखा है, 4 वायर वाला भी होता है तो उसकी वायरिंग भी इसी प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।